नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड में मिले 200 करोड़ के नोटों के जखीरों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहां आयकर विभाग ने रेड की। एक नहीं बल्कि 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई और वहां से 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। बता दें कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई, लेकिन मशीनें भी खराब हो गई। दरअसल 9 अलमारी में से ये 200 करोड़ रुपए का जखीरा बरामद हुआ है और इसे बकायदा 157 बैगों में भर करके ले जाया गया ट्रक पर। इसी के साथ ही अब इन चीजों को लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब ही करप्शन होता है, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकार से लेकर के आम जनता भी इस वक्त कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान पर जमकर निशाना साध रही है। आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर बीजेपी के नेता हो या फिर पत्रकार हो, कांग्रेस पर किस तरीके से बरसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर बुधवार से चल रही छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक कैश जब्त किया है। बता दें कि आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी भी कही जा रही है। वहीं गुरुवार को नोटों की गिनती जारी रही। इस बीच आयकर विभाग ने शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर कार्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा ऑफिस से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां 9 अलमारी से भरे हुए मिले। इनकम टैक्स की झारखंड, ओडिशा, बंगाल में अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी बताई जा रही है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। आयकर विभाग की 40 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह 6:30 बजे से ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ व संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और इसी के साथ ही कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी। कार्रवाई अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि जो नोटों की गिनती का सिलसिला है वो भी तीसरे दिन जारी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिस तरीके से धीरज साहू जो है वो ओनर तो है ही, इसके अलावा उनके परिवार के ही सदस्य ही इस पूरी कंपनी में शामिल है। बता दें कि धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। उन्होंने चतरा सीट से 2 बार किस्मत आजमाई लेकिन सफल नहीं रहे। ओडिशा का कारोबार उनके भाई संजय साहू और दीपक साहू संभालते हैं। जहां एक तरफ इस तरीके से जांच एजेंसियों के द्वारा जब छापेमारी की जाती है तो यही नेता होते हैं जो कि लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि विपक्ष को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, विपक्ष को बेमतलब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है पूरा का पूरा विपक्ष ही खत्म करना चाहती है, ताकि ना तो विपक्ष रहेगा और ना ही मोदी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा पाएगा। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई ये बताती है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस वक्त करप्शन में पूरी तरीके से लिप्त है। जिस तरीके से मामला सामने आया है, कांग्रेस के ये राज्यसभा सांसद हैं, 200 करोड़ रुपए उनकी अलमारी में मिल रहा है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह भी क्लियर नहीं है, नोटों की जो गिनती है इससे ज्यादा भी हो सकती है। और यही वजह है कि तमाम लोगों के इस बीच रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। जहां बीजेपी हमला बोलते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस का मतलब ही करप्शन होता है, तो वहीं इसे ये भी कहा जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान के गल्ले से ये रकम मिल रही है कि कैसे लोगों को लूट करके ये पैसे कमाए गए हैं। बता दें कि पत्रकार सुशांत सिन्हा है, कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ के नोट मिले हैं। खूब बिक्री हुई है लगता है। सारी मोहब्बत कुछ यूं बिक गई, तभी पास में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से नफरत बची हुई है। कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया अलायंस के सनातन धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी की जाती है उस पर कटाक्ष करते हुए ये नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बात अगर हम अजीत अंजुम की करें तो उन्होंने भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद के मिले इस जखीरे पर निशाना साधने की कोशिश की और कहते हैं कि कांग्रेस के कारोबारी सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले 200 करोड़ रुपए। कितने? 200 करोड़ रुपए।
इसी के साथ ही अगर बात हम झारखंड के बीजेपी नेता है दिनेशानंद गोस्वामी, इनकी बात करें तो उन्होंने बकायदा ये कहा है कि कैसे मोहब्बत की दुकान से देश का लूटा हुआ नकदी मिल रहा है। सांसद धीरज साहू के घर से 200 करोड़ रुपए कैश जब्त होना एक बार फिर से भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी का चेहरा उजागर करता है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली पार्टी गरीबों को लूटकर खुद धनवान बन चुके हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला भी इसको लेकर के यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मतलब ही करप्शन होता है, यानी कि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो कांग्रेस पर इस वक्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी झारखंड ने भी बकायदा इस खबर को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट से शेयर किया है और कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। कुछ बोलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या इन पैसों से भी गठबंधन धर्म निभाएंगे। सीधे तौर पर इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ा सवाल पूछा है और कहा है कि इस मामले में कुछ बोलेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर इंडिया अलायंस के नेता होने के नाते आप इस मामले पर खामोश रहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग हैं जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कई सारे पत्रकार हैं जो कि एक एक करके हमने आपको बताया। इसी के साथ ही तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबी हटाओ का नारा देती रहती है, लेकिन जिस तरीके से उनके सांसद के अलमारी से इस तरीके से नोट बरामद हो रहे हैं, ये चीजें दर्शा रही है कि कैसे देश के गरीबों का पैसा लूट करके कांग्रेस के नेता अपनी जेब भरते हैं। बता दें कि इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों से फिलहाल लेन देन नहीं हो पाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक आय का स्रोत और इतनी बड़ी संख्या में कैश जमा करने से संबंधित जानकारी कंपनी संचालकों से मांगी जाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक बड़ी रकम को देखते हुए इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री भी हो सकती है। हालांकि अभी आयकर विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा गया था कि रेड में शामिल लोगों को भी मालूम नहीं था कि उन्हें जाना कहां है। पूरे जांच की निगरानी दिल्ली से की जा रही है। बता दें कि धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से लोहरदगा की है और इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देशी शराब बनाने का काम शुरू किया था। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है और इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड बिक्री भी होती है। और राज्य के इस मामले में राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पैसे बिजनेसमैन के यहाँ ही मिलेंगे। अगर कारोबारी के यहाँ से बड़ी राशि मिली है तो गलत क्या है? उनका कच्चा व्यवसाय है, हर दिन करोड़ों रुपए नगद में आते हैं। देश के बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी देखा जाए तो उनके यहाँ भी ऐसे ही पैसे मिलेंगे। विपक्ष का काम सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने का रह गया है। यानी कि जिस तरीके से ये पैसे बरामद हुए हैं तो इसमें उन्हीं के मंत्री जो हैं वो सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा खजाना मिला है तो इसमें गलत ही क्या है? अगर बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के यहाँ पर ये पैसे नहीं मिलेंगे तो कहां पर मिलेंगे? यानी कि एक बार फिर से जांच एजेंसी की कार्रवाई पर उंगली उठाने का प्रयास किया गया है, लेकिन हर बार ये चीजें देखने को मिली है कि जब आयकर विभाग के द्वारा या फिर ईडी के द्वारा विपक्ष के किसी भी बड़े नेताओं के यहाँ पर इस तरीके से छापेमारी की जाती है तो बकायदा नोटों का बंडल बरामद होता है। इसके बावजूद विपक्ष के जो नेता होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें फंसाने का प्रयास किया जाता है, जबकि पूरा का पूरा सबूत जनता के सामने होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।